नमस्कार प्रिय कन्या राशि वाले, 9 अक्टूबर 2024 से लेकर के 4 फरवरी 2025 तक ग्रहों के गोचर में एक बहुत बड़ा बदलाव हो रहा है। और यह बदलाव इस प्रकार से है कि मैं यही बोलूँगा कि पाताल से निकल करके भी सफलता आपके पास आने वाला है। तो क्यों पाताल से निकल करके भी सफलता आपके पास आने वाला है और कौन से बदलाव होंगे, इसकी संपूर्ण जानकारी मैं इस वीडियो में दूंगा। तो मैं यही चाहूँगा कि आप इस वीडियो में बने रहें। नमस्कार प्रिय कन्या राशि वाले, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर रवि गुप्ता और स्वागत करता हूं आज के मेरे बहुत ही खास कार्यक्रम गुरु राशि परिवर्तन विशेष में। जी हाँ प्रिय कन्या राशि वाले, आज मैं आपको बताऊंगा कि देव गुरु बृहस्पति जो वर्तमान समय में वृषभ राशि यानी आपके भाग्य स्थान में गोचर कर रहे हैं, बृहस्पति जो है ये 9 अक्टूबर को 12:35 से लेकर के 4 फरवरी 2025 तक वृषभ राशि में ही गोचर कर रहे हैं और वक्री हो रहे हैं। तो क्या होगा कि जब भी कोई ग्रह अपनी राशि पे गोचर करते समय वक्री होता है, तो जिस राशि में भी गोचर करता है यानी उस समय की उसकी जो वर्तमान राशि होती है वो जब गोचर करता है और वक्री होता है तो एक घर पहले के भी प्रभाव को देता है। ऐसा मैं इसलिए बता रहा हूं कि कोई भी ग्रह वक्री यानी रेट्रोगेट नहीं होता है, लेकिन जब गोचर में कोई ग्रह थोड़ा स्लो मोड पे आ जाता है यानी उसके रफ्तार जो होती है वो थोड़ी धीमी पड़ जाती है, तो इसे वक्री बोलते हैं। ऐसी स्थिति में जो वर्तमान समय का राशि होता है उससे पहले के प्रभाव को वो देता है, क्योंकि आगे की प्रभाव की ओर बहुत ज़्यादा मजबूत नहीं रह जाता है। तो मैं आपको बहुत ही खुल करके बताऊंगा और स्पष्ट तौर पे बताऊंगा कि कन्या राशि वाले ये जो वक्री हो रहे हैं इसका संपूर्ण तौर पे क्या क्या प्रभाव पड़ेगा। राशि फल बताने से पूर्व दो जानकारी मैं आपको दे दूं। सबसे पहली जानकारी कि ये बृहस्पति जो वक्री हो रहे हैं ये कंटिन्यू अपने मित्र के नक्षत्र यानी मृग और रोहिणी यानी चंद्रमा के नक्षत्र यानी मंगल के नक्षत्र और चंद्रमा के नक्षत्र में ही रहेंगे। मतलब इनका वक्री होना बहुत ही शुभ और लाभकारी है। और दूसरी जानकारी कि ये चंद्र राशि पे आधारित वीडियो है। जिनको अपना चंद्र राशि पता है बहुत अच्छी बात है, नहीं पता आप इस वीडियो को नाम या लग्न के हिसाब से देख सकते हैं। तो चलिए कन्या राशि वाले, एक एक करके प्रारंभ करता हूं कि आपके जीवन में जो ये गोचर वृषभ राशि में जो बृहस्पति गोचर करके वक्री हो रहे हैं इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। देखिए कन्या राशि वाले, कन्या राशि में देव गुरु बृहस्पति के ऊपर केंद्राधिपति दोष लग जाता है। ऐसा इसलिए लगता है कि देव गुरु बृहस्पति चतुर्थ भाव का और सप्तम भाव के अधिपति होते हैं। तो कन्या लग्न या राशि में जब भी बृहस्पति कमजोर हो तो वो ज़्यादा शुभ और लाभकारी स्थिति को दिखाने वाला होता है। जैसे कुछ समय से आपके जीवन में ये हो रहा है कि आप घर को तो बना रहे हो लेकिन अधूरा रुकने की स्थिति बन रही है। कुछ दिनों से ये हो रहा है कि आपका मन जो है अनस्टेबल है। कुछ दिनों से ऐसी परिस्थिति हो रही है कि मन चाहे कॉलेज में एडमिशन्स के चांसेस नहीं हो रहे, शिक्षा में बाधा उत्पन्न हो रहा है, कोई जॉब हो, इंटरव्यू हो या फिर जो है लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट से रिलेटेड किसी प्रकार की चीज़ों में ज़बरदस्त बाधा की स्थिति हो रही है और व्यर्थ का मोटापा भी बढ़ रहा है। और अपने भाग्य स्थान में ये विराजमान होकर के भाग्य तो साथ आपका दे रहा है, लेकिन भाग्य के साथ में आपको उतना इनकम भी नहीं हो रहा और ढंग के विवाह के रिश्ते नहीं आ रहे हैं। अब ये जैसे ही वक्री होंगे तो सबसे पहले जो आपका व्यर्थ का खर्च है ये खत्म हो जाएगा। जो भी किसी प्रकार का भी आपका ससुराल पक्ष से मतभेदता था, ये एलोमनी मेंटेनेंस के पैसे कुछ भी लेने थे वो मिलना चालू हो जाएंगे। आपके जीवन में कोई वसीयत का पैसा है, कोई प्रॉपर्टी डील का पैसा है, या फिर कह सकता हूँ कहीं आपके स्कैम वगैरह में कुछ पैसे फंसे हुए थे, वो निकलना चालू हो जाएगा। सबसे बड़ी बात यहाँ पे एक चीज यह भी है कि काफी समय से इनके द्वादश भाव पे दृष्टि पड़ेगी सिंह राशि पे, तो काफी समय से आप विदेश जाने को लेकर के कोशिश कर रहे हो, लेकिन थोड़ा थोड़ा सा के चलते कभी फाइनेंशियल स्थिति खराब हो रही है, ज़्यादातर फाइनेंशियल स्थिति खराब हो रही है। कभी आप अपने घरेलू पक्ष में या फिर अपने काम में इतना बिजी हो जा रहे हो और कुछ हद तक सीनियर का थोड़ा सपोर्ट नहीं है, तो इन चीज़ों में लाभ की संभावनाएं बननी चालू हो जाएंगी। सबसे बड़ी बात है कि देव गुरु बृहस्पति का जो है ना धन भाव पे दृष्टि भी पड़ेगा इनडायरेक्टली। तो ऐसी स्थिति में मनी सेविंग जो बिल्कुल नहीं था, मनी सेविंग होना चालू हो जाएगा। सप्तम भाव का अधिपति अष्टम भाव में जाएंगे तो जिनको द्वितीय विवाह करना था उनके लिए बहुत ही अच्छे अच्छे ऑप्शन आएंगे और जिनके विवाह में वाकई में बाधा उत्पन्न हो रहा था वह भी ठीक होना चालू हो जाएगा।
इसके अलावा कन्या राशि वाले भूमि मकान वाहन संपत्ति की प्राप्ति होगी, माता का स्वास्थ्य ठीक होगा। जो लोगों को हृदय से रिलेटेड समस्याएं थी, पेट से रिलेटेड समस्याएं थी, यूरिन से रिलेटेड समस्याएं थी, मोटापे से रिलेटेड समस्याएं थी, इसमें सुधार की संभावनाएं बनेंगी। आपके अच्छे कॉलेजेस में एडमिशन्स के चांसेस बनेंगे। आपके रिलेशनशिप जो है संतान के प्रति जो बिल्कुल खराब हुआ पड़ा था, ये बेहतर होना चालू हो जाएगा। और इसके अलावा जो है लव लाइफ का बिल्कुल धजिया जो उड़ा हुआ था, इसमें बहुत ही बेहतर सुधार की संभावनाएं बननी चालू हो जाएंगी। इसके अलावा कन्या राशि वाले अचानक धन की प्राप्ति के भी रास्ते खुलेंगे और व्यर्थ का कानूनी अड़चन या केस मुकदमा से आप बचना चालू कर दोगे। सबसे बड़ी बात है कि जो लोग भी जुडिशियल से रिलेटेड, फाइनेंशियल वर्क से रिलेटेड, सीए, सीएस, मैथमेटिक्स, स्पिरिचुअल से रिलेटेड, खेती बाड़ी से रिलेटेड, मेडिकल फील्ड से रिलेटेड, इसके अलावा जो कह सकता हूँ वित्तीय एनालिसिस वगैरह करते हैं यानी फाइनेंशियल एडवाइजर वगैरह हैं, आप लोगों के लिए तो जबरदस्त सफलता मिलेगा। लेकिन देखिए कन्या राशि वाले, जब बृहस्पति वक्री होता है ना, तो ये एक शुभ ग्रह है, तो थोड़ा सा इसके नकारात्मक प्रभाव भी देखने को मिलते हैं। तो ये कुछ अस्थिरताएं पैदा करेगा, जैसे पैसे बहुत खर्च कराने का कोशिश करेगा, कंट्रोल करना पड़ेगा। पुराने शत्रु आपके तरफ बढ़ने चालू हो जाएंगे और आप थोड़ा सत्यवादी हो बोलना चालू कर दोगे। ज़्यादा सत्य बोलोगे तो अपनी गुप्त और पर्सनल बातें दूसरे के साथ शेयर करने लगोगे, जो करने लगे भी हो थोड़ा थोड़ा, तो इससे थोड़ा सा पुराने शत्रु आपके ऊपर हावी हो सकते हैं। पार्टनरशिपिंग में भूल करके भी किसी के ऊपर छन्न भर में विश्वास करके नहीं कर लेना है पार्टनरशिपिंग, बल्कि डिजॉल्व करके पार्टनरशिपिंग अपना काम करने का कोशिश करना। इसके अलावा किसी भी हाल में अपने ससुराल पक्ष से या ससुराल पक्ष की मीठी मीठी बातों में मत आने का कोशिश करना। पता चला चिकनी चुपड़ी बातों में आकर के फिर से आप अपना बेड़ा गर्क कर लिए। और इसके अलावा कन्या राशि वाले सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण ध्यान आपको देना है कि जो आपके सीनियर हैं, जो आपके पिता हैं, जो आपके गुरु हैं, जो आपके वेल विशर हैं, या कोई धार्मिक क्षेत्रों का अपमान नहीं करना है, क्योंकि बृहस्पति जब वक्री होगा तो थोड़ा सा आपका बिलीफ सिस्टम को हर चीज़ों में कमज़ोर करेगा। फिर भी इसके प्रभाव को बहुत बेहतर बनाना चाहते हैं तो ओम गुरु गुरुवे नमः मंत्र का 51 बार जाप करिए और कोशिश कीजिए प्रत्येक दिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करने का और पीला चंदन का तिलक लगा के घर से निकलिए। आप देखिए कि जीवन में सफलता के रास्ते बहुत ही तीव्र गति से खुलने चालू हो जाएंगे। तो प्रिय कन्या राशि वाले, कैसा पड़ेगा आपके जीवन में देवगुरु बृहस्पति वक्री का प्रभाव, क्यों पताल से सफलता आपके समक्ष निकल करके आएगी, ये संपूर्ण विश्लेषण मैंने कर दिया। उम्मीद करता हूं कि बताई गई जानकारी से पूर्ण रूप में संतुष्ट तो होंगे। तो चैनल पर नए हैं तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलता हूं अगली वीडियो में और महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, अच्छे से रहिए, धन्यवाद।